काउंसिल के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपको जानने की ज़रूरत है कि ये वेबसाइट कौन सी चाहिए आपको, ऑफिशियल वेबसाइट्स। बिकॉज़ जैसे ही आप गूगल करते हैं चैनल स्कॉलरशिप काउंसिल, उसमें आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये CSC स्कॉलरशिप्स ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये फिर किसी एम्बेसी की वेबसाइट आ रही है। तो आपने जो वेबसाइट क्लिक करनी है वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के नाम से, और इसकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वेबसाइट का नेम है www.studyinchina.com। तो इसका लिंक मैं वहाँ आपको डाल दूँगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं या कौन से फैक्ट्स हैं जिसे हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं चाइना स्कॉलरशिप अप्लाई करते हुए, जो आपको जिनको जहन में रखना चाहिए, या वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी है इसके लिए अप्लाई करने से पहले। तो पहले हम देखते हैं वन बाय वन इन क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कैसे और किस तरह इन चीज़ों को पूरा करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी, वैसे ये लिंक भी मैं आपको डाल दूँगा। तो ये दो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, पहली है www.campuschina.org और दूसरी है cs.edu.cn/लाइख्वा। तो इस पर आप जा सकते हैं और आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दूसरा, जनरली लोग पूछते हैं कि मैं किन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता हूँ, या ये स्कॉलरशिप जो है, ये चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है, ये किन प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और दूसरा ये है कि इसकी डेडलाइंस क्या होती हैं। आम तौर पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी जो डेडलाइंस हैं वो 15 जनवरी से लेके मिड अप्रैल तक होती हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे चूँकि मौजूद हूँ काफ़ी सालों से, तो आप मिड दिसंबर से लेके, जैसे अगर आपने इस साल अप्लाई करना है तो 2023 के एंड पे आपने, जैसे दिसंबर शुरू हो तो आपने 15 दिसंबर से लेके 15 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आगे आएंगे, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। तो असल में स्कॉलरशिप्स कई तरह की हैं चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के बैनर के तहत। तो उसमें आपने देखना है कि आपको कौन सी और किस तरह जो स्कॉलरशिप है वो सूट करती है। सबसे पहला जो मैं बता दूँ, जैसे बायलैटरल प्रोग्राम्स हैं, उसकी एग्जांपल इस तरह है, जैसे पाकिस्तान में HEC है, या आप किसी और कंट्री से हैं तो आप कंट्री से जो आपका हायर एजुकेशन कमीशन है, उनके चाइना गवर्नमेंट के साथ या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं। तो इसलिए वो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ जैसे HEC है हमारी पाकिस्तान की, तो उसमें वो उनसे रब्ता उनका होता है, तो वो इश्तिहार भी आपको आपकी कंट्री का हायर एजुकेशन कमीशन देगा और आप वहाँ से अप्लाई कर सकोगे। तो उसमें सारी तफसीलात आपको दर्ज होंगी। दूसरा जो प्रोग्राम है वो है चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। अब ये जो स्कॉलरशिप है चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, उसमें यूनिवर्सिटी को आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, और एक जो होता है वो CSC से हम कहते हैं, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल का जो स्कॉलरशिप है उसे कहते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जो पहला डिफरेंस ये होता है कि अमाउंट का फ़र्क हो सकता है। CSC आमतौर पे आपको 4500 युआन मंथली स्कॉलरशिप देती है। जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है उसमें हो सकता है वो स्कॉलरशिप कम हो। आमतौर पे आजकल यूनिवर्सिटी दे रही हैं 1700 लेके 2500 युआन तक, और सम टाइम ये 3000 युआन तक भी हो सकता है। तो ज़ाहिर है इन यूनिवर्सिटीज़ जो डेजिग्नेटेड हैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एक और प्रोग्राम है जो ग्रेट वॉल प्रोग्राम कहते हैं। हर एक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, हर एक की अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप डिफरेंट है। उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, EU प्रोग्राम, ये उनके लिए है जो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आसियान यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, तो जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक पैसिफिक आइलैंड का है, तो इस तरह एक WMO प्रोग्राम के नाम से भी है। तो ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली हमारा जो फोकस है वो बेसिकली CSC है, जो कि चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, इसका प्रोसीजर क्या है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह उसने एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ बताया हुआ है, तो मैं आपको ब्रीफली इसमें बता देता हूँ आसान अल्फाज में कि कैसे आपने अप्लाई करना है और इसको कैसे फॉलो करना है।
तो पहली बात यह है कि स्कॉलरशिप टाइप आपकी कौन सी है। अगर आपकी स्कॉलरशिप टाइप जो है वो, जैसे हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं वो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है, तो आपने फिर यहीं जाना है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है। इस पर जो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है वो इस तरह से है, campus.org। तो यहाँ पे बटन है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इसमें अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो फिल करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही ओपन होती है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे चाइनीज़ है, इंग्लिश है, तो ज़ाहिर है आप इंग्लिश क्लिक करेंगे अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती। तो इसमें क्या होगा कि आपने यहाँ पे, अगर आप नए हैं, अभी पहले से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, उसके लिए न्यू यूज़र आप हैं तो क्रिएट अकाउंट करेंगे। जब ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो दोबारा आप इसमें आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो अभी वापस चलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि पहले आपने जो भी आप स्कॉलरशिप फॉलो कर रहे हैं उस पे आपने आके वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन जो है उसको देखना है, और फिर आपने देखना है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, उसको आपने सेंड करना है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि आपको एक जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कर देंगे। ऐसा ही इसने ब्रीफली बताया है, तो इसमें स्टेप्स सारे नहीं हैं, कुछ मिसिंग हैं। जनरली बताया है कि पहले आप उनकी वेबसाइट अप्रोच करेंगे, तो उसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट डालेंगे। तो जब उनको आप भेजेंगे, अगर आपको अप्रूव कर देते हैं तो वो आपको एडमिशन लेटर दे देंगे, और वो एडमिशन लेटर आप जब मिल जाएगा तो फिर आप उसकी जो लेटर को लेके अपने एम्बेसी आप जाओगे, तो उससे क्या होगा, आपको एक आपका वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, आपने उसको ख़त्म कर दिया, जिसकी वेबसाइट भी आप देख लो, तो उसके बाद क्या होगा, अगले मरहले पे क्या होगा, तो उसमें आपने उसका हार्ड कापी प्रिंट आउट लेना है। जब आपने उसका प्रिंट आउट आपने हार्ड कापी का एप्लीकेशन का ले लिया, तो उसमें एजेंसी नंबर क्या होता है, एजेंसी नंबर यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक कोड दिया हुआ है, उसे एजेंसी नंबर कहते हैं। तो इतना मुश्किल कोई नहीं है, वो बेसिकली आप इसी वेबसाइट पर चले जाओ यहाँ पे, तो इसमें जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के आपको एजेंसी नंबर मिल जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे, जिसमें अगर आपको इस पेज पे दिखाऊं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप क्लिक करोगे, वहाँ पे जाओगे। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर चाहिए, तो बहुत आसान है, गूगल में चले जाओ आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है शियान जातोंग यूनिवर्सिटी, तो मैं लिखता हूँ एजेंसी नंबर। तो जैसे मैं एजेंसी नंबर लिखूँगा तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, इसको डिफरेंट वेबसाइट्स गिवन है, तो इसका ये एजेंसी नंबर है, ये देखें। तो ये आपने वहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड हो। ये बेसिकली पहचान के लिए होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने करने के बाद अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन फिर से स्टार्ट कर देनी है। तो सारी एप्लीकेशन को कहता है करने के बाद आपको एडमिशन लेटर अगर मिल गया तो वो भी आपने दोबारा भेजना है। तो इस तरह आमतौर पर होता यह है कि आपने CSE की वेबसाइट पे अपना फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट लेके फिर जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो आप, उस यूनिवर्सिटी में की वेबसाइट पे जाके उस आपने CSE के फॉर्म को अपलोड करना होता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने, तो उसके बाद आप CSE आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करेगी। अगला क्वेश्चन जो आमतौर पर स्टूडेंट के जहन में होता है कि अगर मेरे पास, असल में ये एडमिशन लेटर जो है ना, ये बेसिकली एक्सेप्टेंस लेटर को यहाँ पे कह रहा है। तो कहता है अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो, इस बिग येस। तो आमतौर पे ये कहता है कि जो एक्सेप्टेंस लेटर्स होते हैं, क्योंकि एडमिशन लेटर वो होता है जब आप, उसे एडमिशन नोटिस भी कहते हैं, जब आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र हो जाती है और आपको वो पैकेज जो मिलता है हार्ड फॉर्म में, उसमें होता है एडमिशन नोटिस, एडमिशन लेटर। बहर तो चाइनीज़ की इंग्लिश है वो थोड़ी सी इंटरनेशनल इंग्लिश से डिफरेंट है। यू कीप इन माइंड इट मीन एक्सेप्टेंस लेटर, कि प्रोफेसर आपका एडमिशन से पहले आप उससे रब्ता करते हो ईमेल्स के ज़रिए, कि उसमें आप उससे पूछते हो कि मैं ये, मेरा ये आप मेजर है, मेरी ये रिसर्च है, आपकी भी ये रिसर्च है, सो कैन वी वर्क टुगेदर। अगर वो येस कहता है तो फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है। वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाज़ वक़्त प्रोफेसर बहुत बिजी होते हैं और उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, उसने बड़ी अहम चीज़ की है, उसकी बेस पे आपको एडमिशन दे भी सकता है, मना भी कर सकता है। ठीक है जी।
तो वो जो कहता है कि जो एडमिशन बेसिकली एडमिशन लेटर एक कंफर्म आप कह सकते हो, एक लेटर है जो आपको नोटिस देता है, लेकिन ये ज़रूरी एडमिशन लेटर है और आगे की चीज़ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ रहा है। इन दो चीज़ों में फ़र्क है। एडमिशन लेटर ये होता है कि अगर आपको इंटरनेशनल ऑफिस यूनिवर्सिटी का जब आपसे ये कहता है कि आपका एडमिशन कंफर्म है, ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता वैसे, तो उसके बाद वो आपको इंटरनेशनल ऑफिस देगा, प्रोफेसर वगैरह नहीं देगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर है, ये वो लेटर है बेसिकली जो आप प्रोफेसर्स को ईमेल वगैरह करके एडमिशन से पहले उससे लेते हो। लेकिन वो कहता है कि ये जो बेसिकली एक्सेप्टेंस लेटर है जो आपको ईमेल के ज़रिए मिला है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको एडमिशन मिल गया है, ऐसा नहीं है। उसकी मर्ज़ी है, आपको उसकी बेस पे दे दें, नहीं मर्ज़ी ना दें, ठीक है जी। एजेंसी नंबर कहाँ से ले मैंने आपको बता दिया, आप गूगल भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको उसने ऑफिशियल भी बता दिया कि आप इस लाइख्वा की वेबसाइट पे जाके यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके अलावा वेबसाइट मैंने आपको बता दी, ये वेबसाइट से जहाँ पे आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप अगर नहीं है तो आप कहता है रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ये बताता है कि आपने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना है। क्रोम यूज़ कर सकते हो आप, तो उससे आपको मसाइल कम आते हैं। तो अगर फिर भी मसला आ रहा है तो फिर आप फायरफॉक्स का वो जो ब्राउज़र है उसे यूज़ करें, उससे आसानी होती है। उसके बाद यह है कि किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना होगा जब मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कहता है कि आपने देखना है कि आपने सेलेक्ट करना है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसे हम CSE भी कहते हैं। तो कहता है कि आपने उसके बाद बताना है कि ये प्रोग्राम अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें जाना है। ज़ाहिर है ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी कि उस प्रोग्राम में आपने जाना है मेजर में। उसके अलावा जो मेजर की लिस्ट एक दी गई होगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या CSE की वेबसाइट पे, उसी में से आपने कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मेजर